अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स का इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का पर्चा बहुत अच्छा गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। एक दिन के बाद अब हमारा मैथ्स 2 का पेपर है, इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन-कौन से सवालात कहाँ-कहाँ से पूछे जा सकते हैं हमारे सबक में। आप सब भी किताब निकाल कर उसमें निशानदेही कर लीजिए और हमारे साथ में टिक मार्क करते चले। आपने पूरा सिलेबस तो की तैयारी तो अच्छी तरीके से कर ही ली होगी और काफ़ी मरतबा रिवीजन भी किया होगा और काफ़ी सारे मश्की सवाल पर्चे आपने हल भी किए होंगे। फिर भी हम आपको किताब से जो आने वाले जो सवालात हैं, जो सवाल नंबर 3 के बी तक आ सकते हैं, हम आपको टिक करवा रहे हैं। तमाम सवालात आप हर चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करें, लेकिन इन सवालात पे भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको सवाल या पर्चे चाहिए मश्क के लिए, तो हमारी जो इस दी गई वेबसाइट है https khansacademy2.blogspot.com, इस वेबसाइट से जाकर आप मश्की सवाल या पर्चे प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। हम मज़ीद पर्चे वहाँ पर भी आपको फ़राहम कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे किताब की तरफ। तो इस तरह से किताब निकाल लीजिए आप। किताब में हम सबसे पहले आप बताएँगे कि जो चीज़ आपको अच्छे से करनी है। सबसे पहली बात तो जितने भी आपके एमसीक्यूज़ है, यानी ऑप्शन सही मुतबादिल वाली खानापुरियाँ, ये आपकी किताब से ही पूछी जाएंगी और किताब में जितने भी आपके मजमूआ सवालात है, मजमूआ सवालात से ही पूछी जाएंगी। और एक बात आपको बता दी जाए कि जो सबसे बड़े सबक है, जहाँ से बड़े सवालात बन सकते हैं, वो है सबक नंबर 1, सबक नंबर 3 और सबक नंबर 7। 1, 3 और 7। वाज़ह रहे कि सबक नंबर 1 जो है 10 मार्क्स का है ऑप्शन के साथ, सबक नंबर 3 जो है 12 मार्क्स का है ऑप्शन के साथ और सबक नंबर 7 जो है ये भी 10 मार्क्स का है। यानी बड़े सवाल जब जो बनेंगे वो सबक नंबर 1 से, 3 से और 7 से बनेंगे। बाकी तमाम असबाक 7-7 मार्क्स के लिए ऑप्शन के साथ पूछे जाएंगे। इसमें हो सकता है कुछ कमी बेशी इधर-उधर कर दी जाए, लेकिन पेपर इसी तरह से 60 मार्क्स का बनेगा ऑप्शन के साथ और आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबक नंबर 1 में आपको सबसे पहले क्या-क्या देखना है, तो आप ये देख लीजिए कि मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है और दो मुसल्लसों के रकबों की तनासुब में किस तरह से लिखा जाता है। और अगर कोई मुसल्लस के रकबे अगर उसमें इर्तिफ़ा मसावी हो, तो मसावी इर्तिफ़ा वाले जो मुसल्लसों के रकबों का तनासुब उनके कायदों के तनासुब के बराबर होता है और अगर किसी मुसल्लस में कायदे मसावी हों, तो उनके रकबों का तनासुब उनके इर्तिफ़ा के तनासुब के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको जितने भी सवाल आपके 1.1 में पूछे गए हैं और ये एक्टिविटीज़ है, ये सवाल नंबर 1 में या 1 के बी में या फिर आपको सवाल नंबर 2 के ए में या 3 के ए में पूछे जा सकते हैं, है ना? और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। जो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि मसावी इत्तेफ़ाक वाले मुसल्लसों का रकबों का तनासुब उनके कायदों के तनासुब के बराबर होता है, तो आपको जो पहला मसला है मुतनासिब का मसला, वो आपका कवर हो जाएगा। देखिए जितने भी ऐसे बॉक्सेस बने हैं, इसे ज़हन नशीन कर लें कि दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीर इर्तिफ़ा के हासिल के निस्बत के मसावी होती है। ये सब चीज़ भी आप पढ़ कर जाएँ। 1.1 में भी देखो बहुत सारे सवालात उसी पर मबनी है, मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस, मसावी कायदे वाले मुसल्लस, है ना? मुतवाज़ी ज़िलों के बीच में जो इर्तिफ़ा होते हैं वो मसावी होते हैं। तो ये जो सवालात हैं आ सकते हैं। और रही बात मसले की, तो ये मसला जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, इसको भी टिक कर लें आप अच्छे तरीके से। और फिर बाद में दूसरा मसला जो है ये ज़ाविया का नासिब, असल में ये खुसूसियात है ज़ाविया के नासिब की। और वाज़ेह रहे कि जितने भी टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, ये तमाम टॉपिक हमारे चैनल पर मौजूद हैं, वीडियो की सूरत में पूरा सिलेबस मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मैथ्स 2 के तमाम असबाक को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये ज़ाविया का नासिब का मसला है जो यहाँ पर ख़त्म होता है। और ज़ाविया के नासिब के ऊपर भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं सबक नंबर 1 से। वैसे 10 मार्क्स का ये सबक है, इसमें जितनी भी हल करदा मिसाल है, आप इस मिसाल नंबर 1 को टिक करें, मिसाल नंबर 2 को टिक करें यहाँ से, पेज नंबर 12 से। और ये सवाल अमली काम भी आपको आ सकता है 1.2 से पहले जो है, इसको भी टिक करें, एक नज़रसानी हो जाना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और सवाल नंबर जो 3 है,
ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी टिक कीजिए, ये भी आपको आ सकता है। सवाल नंबर जो 6 है ये भी इम्पोर्टेंट है, और सवाल नंबर जो 7 है ये भी टिक करें आप। और सवाल नंबर जो 9 है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी टिक करें। देखिए ये जो सवाल आपको सवाल नंबर जो 10 नज़र आ रहा है, ये सवाल नंबर 2 के ए में आपको आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे मशकी पर्चों में पूछा गया है। और सवाल नंबर जो 11 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक करें। अब दो मुसल्लस के मुतशाबह होने की शराइत आपको पता होना चाहिए। दो मुसल्लस किस तरह से मुतशाबह होते हैं, किन आजमाइश से होते हैं। तो मिसाल नंबर जो 2 है यहाँ पर पेज नंबर 19 पर ये आपको पूछी जा सकती है, तो इसको टिक करें। मिसाल नंबर 2 और 3 दोनों कर लें आप। मिसाल नंबर जो 4 है और मिसाल नंबर जो 5 है, मिसालें भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको भी टिक करें आप। और यहाँ से सवाल नंबर जो 4 है मश्क नंबर 1.3 का, और पेज नंबर 22 पर से सवाल नंबर 8 और 9 की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लें आप। और उसके बाद आता है मुतशाबह मुसल्लस और रकबा मसला, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी मसले का जो सलूशन है हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं मुतशाबह मुसल्लस और रकबा मसला। और बहुत सिंपल है, अगर आपको दो मुसल्लस मुतशाबह साबित करने आते हैं तो आपको ये जो मुतशाबह मुसल्लस और रकबा मसला है ये आप बखूबी कर सकते हैं, तो इसको भी टिक करें आप। अब मुतशाबह मुसल्लस और रकबा के मसले पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पेज नंबर आप 24 पर जो मिसाल नंबर जो 2 है इसको टिक करें, मिसाल भी आप हल करें। मश्क नंबर 1.4 में सवाल नंबर जो 2 है ये आपको आपके MCQ में यानी ऑप्शन वाली खानापुरी में पूछा जा सकता है। मिसाल नंबर जो 1 है ये भी सवाल नंबर 1, और इस सवाल को अच्छे से हल कर लीजिए। सवाल नंबर 4 को बहुत ही सिंपल है, आसान है। तिरछा ज़रब करना है, इधर पे तिरछा ज़रब करा हुआ ये, तो तनासुब में लेना है आदात को और मुसल्लस के रकबों को एक तरफ तनासुब में लेना है और फिर हल करना है। और सवाल नंबर जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक करें, इसकी भी प्रैक्टिस करें। सवाल नंबर जो 7 है बहुत सारे पेपर में आ चुका है, सवाल नंबर 3 के ए में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो ये भी आप करें। मजमुआ सलाह से तो आपको तमाम जितने भी सही मुतबादिल वाले सवाल थे वो करने ही आपको। और सवाल नंबर जो 3 है पेज नंबर 27 पर इसको टिक करें, ये भी करें। सवाल नंबर जो 5 है ये भी हल करें। और यहाँ से सवाल नंबर जो 8 है ये भी हल करें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। इससे पहले अभी फ़िलहाल नहीं आया है, इसके लिए आ सकता है। अब जो सवाल नंबर 12 है वो भी हल करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेज नंबर 29 पर सवाल नंबर 12 सवाल अपना सवाल नंबर 2 में ये पूछा जा सकता है। अब सबक नंबर 2 में आ जाइए, फीसा वरस का मसला। फीसा वरस के मसले के अंदर आपको ज़्यादा करके आदात सलासा के ऊपर सवाल आएंगे। जो हॉट क्वेश्चन बन सकता है वो आपको यहाँ से बन सकता है, पेज नंबर 31 से। आपको इस तरह से जो चीज़ दी गई है इसके ऊपर हमने M और N की सूरत में एक सवाल हल करा के डाला है। चैनल पे आप देख सकते हैं हॉट क्वेश्चन सीरीज़ की लिस्ट में, यहाँ पर से हॉट क्वेश्चन बन सकता है आपका। सवाल नंबर जो 5 के या 4 में आपको पूछा जा सकता है इस सबक से। वैसे बड़ा सवाल यहाँ से बनेगा तो नहीं, लेकिन सवाल नंबर 5 में पूछ सकता है जो 3 मार्क्स के लिए हो सकता है। देखिए 30-60-90 का मसला और 45-45-90 का मसला अभी 10वीं में नहीं है, 9वीं जमात में कर दिया गया है, लेकिन उस पर मबनी जितने भी सवाल है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हिंदसी वस्त का मसला तो है नहीं, लेकिन ये इसका जो फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए। फीसा वरस का मसला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 34 पर जो फीसा वरस का मसला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल करें और इसकी खूब प्रैक्टिस करें। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। देखिए कुछ मिसालें भी आपको सबक नंबर 2 से हल करनी है, वो है मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 3, मश्क नंबर 2.1 में से आपको कोई भी एक सवाल यहाँ से हल कर लीजिए। बस आपको जो किस्म है आदत सलासा किस तरह से हल किए जाते हैं वो बस आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से कोई भी एक सवाल हल करें। मिसाल नंबर जो 2 है यहाँ पर 2.1 की, इसको टिक करें, ये भी आप हल करें।
और यहाँ से सवाल नंबर जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्कूल के एग्जाम में भी आया होगा, तो इसको हल करें। हिंदी बस पे जो सवाल है सवाल नंबर 7 है, इसको हल करें। सवाल नंबर जो 6 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सवाल नंबर 2 के बी में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और सवाल नंबर जो 9 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल नंबर 4 में पूछा जा सकता है ये। अपोलोनियस के मसले पर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं आपको। और एक पेज नंबर 42 पर जो मिसाल नंबर जो 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने समझाया है, हॉट्स क्वेश्चन में इसका शुमार है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में। और मश्क नंबर 2.2 में अपोलोनियस के मसले से हल करने वाले सवाल थे, सवाल नंबर 1, 2, 4 और कुछ सवालिया मिसालें भी हैं और मजमूआ सवाल में भी बोला गया है। तो कुल मिला के 6 से 7 सवाल थे अपोलोनियस पे, तो आप कोई 2 सवाल हल कर लें, आपको बस टाइप बढ़ जाना चाहिए आपके दिमाग में किस तरह से हल करना है। और सवाल नंबर जो 3 का पहले और दूसरे में से कोई भी एक आपको एग्जाम में आ सकता है, इसको टिक करें, इसको हल कर लें। और मजमूआ सवाल नंबर 2 में से आपको तो MCQ में पूछे जाएंगे सवाल, तो इधर से सारे ही हल करने आपको। और सवाल नंबर जो 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको पॉइंट नंबर 1 यहाँ से टिक करें, पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 3 है ये वाला, और ये वाला हल कर लीजिए। सवाल नंबर 6 दूसरे का छठा, इसको भी टिक करें। सवाल नंबर 4 है, 5 है, और यहाँ से सवाल नंबर जो 8 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट्स क्वेश्चन में इसका शुमार है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। सवाल नंबर जो 11 है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करें। सवाल नंबर 17 ये भी अपोलोनियस के मसले से करना है, तो इसको भी टिक करें। अब दायरा सबक में आ जाए। दायरा सबक में बहुत सारे जो सवाल हैं, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड है, आपको आ सकते हैं। देखिए सबसे, और ये दायरा सबक में जो मसला है वो ये है ममासी कतात का मसला, ये आपको सवाल नंबर 2 के ए में पूछा जा सकता है। और ये जो मिसाल है पेज नंबर 53 पर, ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है पिछले 2 सालों से, तो अभी ये साल आप सबको आ सकता है। तो मिसाल नंबर 1 को टिक करें, इसको सोल्यूशन देखिए बहुत ईजी है, 4 ज़ेर वाली शक्ल है, चारों जाविया को जमा करना है और आपको ये जो जाविया बोला गया है ACB आपको मालूम करना है। तो ये बहुत आसान है ये जो बोला गया है, तो इसको टिक करें आप। मश्क नंबर 3.1 से आप सवाल नंबर 1 अच्छी तरीके से कर लीजिए, सवाल नंबर 3 अच्छे तरीके से कर लीजिए। और आप इतना याद रखें कि जब 2 दायरे एक दूसरे को मस करते हैं अंदरूनी तौर से और बैरूनी तौर से, तो उस पर कितने मास खींचे जा सकते हैं ये आप पता कर लें, आपको मालूम होना चाहिए। 3.2 से सवाल नंबर 1, 2, 3 और सवाल नंबर 5। और यहाँ से एक और मसला बनता है पेज नंबर 61 पे, ये वाला मसला कि एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरों के कौसैन के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। तो ये सवाल नंबर 3 के ए में आपको पूछा जा सकता है या 2 के ए में आपको आ सकता है। बहुत सारे जो पेपर थे जो हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं वहाँ पर भी इस पर्चों में पूछा गया है। ये मिसाल नंबर जो 1 है पेज नंबर 62 पे, इसको भी टिक करें, इसकी भी मशक करें। ये पॉइंट भी पढ़ते चलें, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मश्क नंबर 3.3 के अंदर जो सवाल नंबर 2 है और 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी मसले की बुनियाद पर होगा। मुतमासिल वित्रों के कौसैन मुतमासिल होते हैं, उसी बुनियाद पर ही हल होगा। दायरा सबक में एक और मसला है कौसी दावे का मसला, ये भी आप यहाँ से देखिए, इसका जो सोल्यूशन है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस करें। मसले बहुत ज़रूरी है, सवाल नंबर 3 के बी में आपको मसले आ सकते हैं। और ये मसला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मसला, मुस्तकीमुल मुईत ज़ुरबतुल अज़ला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस करें। और ये जो सवाल है मिसाल नंबर 2 जो आपके पेज नंबर 71 पर है, इसको भी टिक करें।
ये भी पॉइंट आप याद रख लें कि जब दो वित्र एक दूसरे को अंदरूनी तौर से कता करते हैं तो उनमें जो बनने वाले जाविये हैं उनकी पैमाइश किस तरह से मालूम की जाती है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैरूनी तौर से कता करने वाले जाविये जो वित्र होते हैं तो उनसे जो जाविया बनता है तो उनकी जाविये की पैमाइश मालूम करने के लिए उनके कौशन को नफ़ी किया जाता है, ये भी पढ़ लें आप। और 3.4 में सवाल नंबर जो 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 7 और 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करें। देखिए ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वित्रों के बैरूनी तकाते का मसला, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ये भी हमने सॉल्व करके डाला है हमारे चैनल पर मसले की सूरत में, तो आप देख सकते हैं। ममासी कतात की काते खत का मसला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो मसले का इस्तेमाल होता है। देखिए ये मिसाल है, मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसालें हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करें। 3.5 से आपको सवाल नंबर 2 करना है, सवाल नंबर 4 करना है और 5 करना है। 2, 4 और 5 यहाँ से कर लीजिए आप, और यहाँ से तो आपको सारे ही करने हैं, आपको बस आंसर पता होना चाहिए, किताब से आने वाले ऑप्शन वाले सवाल। सवाल नंबर 5 कर लीजिए मजमू सनद से, और सवाल नंबर 15 कर लीजिए, सवाल नंबर 17 कर लीजिए, 16 कर लीजिए। अब चौथा सबक आ चुका है आपके सामने। चौथा सबक एक ऐसा सबक है जो आपको फ्री के मार्क्स दिला सकता है, अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो यहाँ से जो जितने भी मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे आपसे, आप उसमें से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। फिर भी हम इसके अंदर बता देंगे कि आपको कौन सा सवाल हल करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 ही सवाल है 4.1 में, तो आप ज़्यादा करके सवाल नंबर 4 की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिए और सवाल नंबर 1 की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। बस आपके दिमाग में टाइप बढ़ जाना चाहिए कि कैसा करना है। और दायरे में मार्क्स खींचने के लिए आपको पूछा जा सकता है कि 4.2 में से कि दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर आपको मार्क्स खींचना है, तो यहाँ से एक तो सवाल नंबर 2 हल कर लीजिए, सवाल नंबर 3 हल कर लीजिए, और यहाँ से सवाल नंबर 5 हल कर लीजिए, और मजमूआ सनद में से सवाल नंबर 7 हल करें, 4 हल करें और 5 हल करें, 4, 5 और 7। फिर बारी आती है सबक नंबर 5 से। सबक नंबर 5 में फासले का ज़ाब्ता आपको पता होना चाहिए, कोई भी 2 नुकात दे दिए जाएंगे, आपको फासला पता होना चाहिए, पता करते आना चाहिए, या फिर 3 नुकात दे दिए जाएंगे आपको और बोला जाएगा कि हमखती है या नहीं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फासले का ज़ाब्ता आप इस्तेमाल करें या फिर ढलान का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई आप ढलान का इस्तेमाल ही करें, ढलान के ज़ाब्ते का, उससे भी आप 2 से 3 नुकात को हमखती साबित कर सकते हैं। मश्क नंबर 5.1 से पहले जो मिसाल नंबर 8 है, इसका बगौर आप मुताला करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर 5.1 से जो आपको करना है वो फासले ज़ाब्ता इस्तेमाल करके बस एक आधा सवाल आप हल कर लीजिए, बस टाइप आपके दिमाग में बढ़ जानी चाहिए। और हमखती कर बताने के लिए फ़िलहाल 5.1 से फासले ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है इसके अंदर। आप इसको ढलान के ज़ाब्ते से भी कर सकते हैं, अगर पूछा जाएगा तो आंसर सेम ही आएगा आपका। तो यहाँ से कोई एक आधा सवाल हल कर लीजिए। और यहाँ से सवाल नंबर 3 है, जो 3, सवाल नंबर 7 और 8, और ये वाला सवाल नंबर 5 इंपॉर्टेंट सवाल है। अब पेज नंबर 112 पर ये पॉइंट जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है, हिस्से का ज़ाब्ता, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता और ये हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता, ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगली मश्क में इस्तेमाल होते हैं 5.2 में। तो सवाल नंबर 1 और 2 एक ऐसे हैं जहाँ से आपको एक सवाल हल कर लेना है, बिल्कुल उसी हिस्से का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके। और सवाल नंबर जो 4 है वो अच्छे से कर लेना है, और सवाल नंबर 7 से एक सवाल हल कर लें आप। सवाल नंबर 6 भी हल कर लें, यहाँ पे हिंदसी वस्त का जो पूछेगा, सॉरी वस्ती नुक्ते का जो ज़ाब्ता है उसका इस्तेमाल करके करना है आपको। और यहाँ से आप सवाल नंबर 8 हल कर लें। बड़ा सवाल इस सबक से नहीं पूछा जाएगा। 5.3 से आप
खत का ढलान मालूम करने के लिए देखो इसमें 10 का इस्तेमाल होगा, तो कोई भी एक सवाल हल कर ले यहाँ पर, या तो आपको ऑप्शन वाली खानापुरी में पूछ सकता है यहाँ पर, और ये ढलान भी पूछ सकता है ऑप्शन वाली खानापुरी में। तो यहाँ से कोई भी एक सवाल हल कर ले, और यहाँ से भी आप कोई भी एक सवाल जो भी आपको लगता है वो हल कर लें आप। तो बस टाइप आपके सामने बैठना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए आपके किस तरह से हल किया जाता है। सारा सवाल हल करने नहीं बैठना है, एक ही सवाल हल करना है। और सवाल नंबर 4 आप यहाँ से हल करें, 4, सवाल नंबर 6 और 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 और 7। मजमूआ सवाल नंबर 5 में से आप सवाल नंबर 3 हल कर लें, 6 में से कोई एक हल कर लें। 6 में से देखो मैं आपको बोलता हूँ सवाल नंबर 3 आप अच्छे से हल कर लें, सवाल नंबर 7 हल कर लीजिए। इसका सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल मिलेगा। सवाल नंबर जो 9 है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इल्म मुसलस में आ जाइए। इल्म मुसलस में आपको ये तमाम मुसलसती निस्बतों की तारीफ पता होनी चाहिए यहाँ पर, और ये वाले फॉर्मूले भी पता होना चाहिए किसका हासिल ज़रब एक होता है। और ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारे सवाल हल कर सकेंगे। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए। और ये जो मुतमासिला मसावातें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भी आपको सवाल नंबर 5 के दूसरे में या 5 के पहले में पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि मशक़ी सवाल पर्चों में ये सवाल पूछे गए थे। 2 तरीके हैं, अगर कोई मुसलसियाती निस्बत आपको दी जाती है तो उसको अगर आपको मालूम करना है तमाम मुसलसियाती निस्बत, तो 2 तरीके, एक तो मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करें या फिर फीसावर्स के मसले का इस्तेमाल करें। मिसाल नंबर जो 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करें, ये भी हल करें। हाँ, एक सवाल है सवाल मिसाल नंबर 6 थीटा का इखराज, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे वीडियोस डाले जा चुके हैं, तो आप इसको खूब हल करें। ये ऐसा एक सवाल आपको पूछा जा सकता है। हम इंशाल्लाह जब लाइव सेशन लेंगे मैथ्स 2 का, तो उसमें ऐसा सवाल एक हल करा देंगे आपको। अब बारी आती है 6.1 की। तो 6.1 से आप सवाल नंबर 1 हल कर लें, सवाल नंबर 4 हल कर लें। सवाल नंबर 6 में से आपको ज़्यादा नहीं हल करने, यहाँ से लेके आपको पूरे यहाँ तक ही हल करना है, 8-9 तक पूरे हल करके देखिए। बहुत ही सिंपल होते हैं, आसान होते हैं। अगर किसी आप सबको तारीफ़ें याद है और तमाम मुतमासिला मसावतें याद है और उसको किस तरह से रखना है किसकी जगह पर, अगर वो आता है, आपको सब्स्टिट्यूशन करने आता है, तो आप ये बखूबी हल कर सकते हैं। सवाल नंबर जो 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा एक सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है। सवाल नंबर 12 भी हल करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक करें, ये भी हमने हल करा दिया है, मसावी निस्बतों के मसले से ही हल होगा। और अब बारी आती है इल्म मुसल्लस के इबारती सवालात की। तो इबारती सवालात में हम आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सवालात है, ये नदी के पार्ट वाला मिसाल नंबर जो 3 है पेज नंबर 134 पर, ये वाला। और 6.2 में पहला सवाल हल कर लीजिए। और 5वां सवाल जो है तूफान के हवा के जरिए दरख्त टूट गए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हल करें। और मजमूआ नंबर 6 में से ये एक सवाल पहले का पहला है ना, ये तो फॉर्मूला है तो आपको आ सकता है। इधर से कोई एक और साबित करने वालों में से ये तो आपको सारे करने ही पड़ेंगे। देखिए आता है तो ठीक, वरना इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर मौजूद है। और ये भी एक सवाल है, सवाल नंबर 6, आग बुझाने वाली गाड़ी, ये वाला। अब मसाल सबक में आ जाए, इसमें फॉर्मूले आपको पता रहेंगे तो ही आप हल कर सकेंगे सही से। तो आपको फॉर्मूले पूरे याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूले किस तरह से याद करना है हमने हमारे चैनल पर वीडियो बना के डाला है, आप वो भी देखिए। फॉर्मूले किस तरह से याद करने हैं, बहुत ही सिंपल है, आसान है। देखिए यहाँ से सवाल मिसाल नंबर जो 2 है आपको आ सकती है एग्ज़ाम में इस तरह से। और ये मिसाल नंबर जो 3 है ये भी आ सकती है। फिर 7.1 से आप सवाल नंबर 6 हल कर लें, 6 है, 8 है। और ये वाला सवाल नंबर जो 10 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल भी हमने अपने चैनल पर समझा कर डाले हैं। सवाल नंबर 12 है, 12 को हल कर लीजिए। सवाल नंबर 12 को पूछने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन हल सेम करना है। मखरूत नाकिस के ऊपर भी सवाल आपको आ सकते हैं इसमें से। तो सवाल नंबर 1 है जो 7.2 से ये हल कर लीजिए। और सवाल नंबर जो 3 है ये आपको सवाल नंबर 2 के ए में पूछा जा सकता है, आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हल कर लीजिए आप।
देखिए यहाँ से सवाल मिसाल नंबर जो 2 है ये हल कीजिए, और ये अमली काम है, ये वाला भी आप हल कीजिए, ये भी बहुत सारे पेपरों में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। 7.3 सवाल नंबर 6 हल कीजिए, सवाल नंबर 3 हल कीजिए, सवाल नंबर 1 हल कीजिए, और पेज नंबर 155 से सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 12 और 13, और कता दायरे का अगर फॉर्मूला आपको पता है ये वाला, तो आप बखूबी यहाँ से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं 7.4 से। तो कोई भी एक सवाल यहाँ से हल कर लीजिए, सिंपल है, आसान है, एक सेम तरीका सबका हल करने का। इसका पूरा सोल्यूशन हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मजमूआ नंबर 7, यहाँ से सवाल नंबर 1 हल कीजिए, मतलब यहाँ से तो पूरे ही करना है आपको, ऑप्शन वाली खाना पूरी है। उम्मीद है आपने साल भर में पूरा ये सब हल कर लिए होंगे, आपकी बुक कंप्लीट होगी तो उसमें से कर लीजिए। और यहाँ से सवाल नंबर जो 5 है ये हल कर लीजिए अच्छे से। सवाल नंबर जो 10 है ये वाला हल कर लीजिए। सवाल नंबर जो 11 है यहाँ पर पेज नंबर 162 पे, ये हल कर लीजिए। तो इस तरह से आपको हमने मैथ्स में ये तमाम चीज़ें आपको बताई। उम्मीद है कि आप इस तरह से तमाम पूरा सिलेबस पढ़ लेने के बाद ही ये सवालात की प्रैक्टिस करें, हर सवाल की प्रैक्टिस करें, इस पर भी थोड़ा सा जोर दे दें। हो सकता है इसमें से जो हम बता रहे हैं आपको एग्जाम में आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ये सवाल हल करने के बाद आप पेपर हल करें, आपके पास आज का दिन भी है और कल का भी दिन होगा आपके पास छुट्टी का, तो आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो तमाम उर्दू मीडियम बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई देख के इससे फैज़ियाब हो और इससे फ़ायदा उठाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने हमारे चैनल को चुना, हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। पूरे सिलेबस पर आपको वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, यहाँ तक कि हर चीज़ हमने हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ का भी लिंक अब इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इंशाल्लाह मिलेंगे लाइव सेशन जिसमें हम इल्म मुसल्लस सबक की का रिवीजन आपको करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और देखते रहे खान साहब। अस्सलाम वालेकुम।